इंदौर के पत्रकारिता जगत पर नजर डालें तो उनमें एक नाम ऐसा था जिसने मीडिया जगत पर अपनी छाप छोड़ी थी और वो नाम था स्वर्गीय महेंद्र बापना का, जिनकी मौत शहर के पिपलियाहाना चौराहा पर एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। वहीं अब इसी चौराहे का नाम वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय महेंद्र बापना के नाम किया गया है, जिसको लेकर उनकी स्मृति में नामकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल 4 साल पूर्व वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र बापना का पिपलियाहाना चौराहे पर सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, जो कि इंदौर के पत्रकारिता जगत में बापू के नाम से प्रसिद्ध थे। मैदानी रिपोर्टिंग के बेउस्ताद थे। खबरों के हर पहलू पर उनकी नजर होती थी, जो कि युवा पत्रकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उनकी इसी क्षमता को लेकर हजारों लोग उनके कायल थे। वहीं अब उनकी स्मृतियों को समेटने के लिए जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसी पिपलियाहाना चौराहे का नाम स्वर्गीय महेंद्र बापना के नाम पर किया गया। स्वर्गीय महेंद्र बापना की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी स्मृतियों को जीवित करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक रमेश मेंदोला, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी, अग्निबाण समूह के संपादक राजेश चेलावत ने अपने विचार रखे। मेरा पहला परिचय सम्माननीय महेंद्र बापना जी से तब हुआ जब मैं युवा मोर्चे की राष्ट्रीय कारिणी की सदस्य के रूप में मनोनीत हुआ। तब उन्होंने कहा था कि तुम राजनीति में क्यों आए। एक कार्यकाल देखने के बाद जब मुझे दोबारा अवसर नहीं मिला, तब उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि राजनीतिक क्षेत्र में काम जारी रखो। लेकिन योग था कि मैं वकालत में रहा। मुझे लगता कि अगर आज वो होते और मेरे जैसे नौजवान को सीधे जनप्रतिनिधि के रूप में देखते तो शायद बहुत खुश होते। और हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, यह इस बात को दर्शाता है कि आदरणीय महेंद्र जी के प्रति पूरे शहर में कितना प्यार और कितना उनके प्रति सद्भावना थी। जब ये 4 वर्ष पहले घटना घटी थी, मैं भारतीय जनता पार्टी का संभाग का संगठन मंत्री था। मैं प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिला तो नहीं, किंतु जब ये घटना घटी और मैंने सुना उनके बारे में, तो जिनसे उनके सीधे सीधे संबंध नहीं थे, उन्होंने भी उनके बारे में जो बातें बताई, वो इस बात को दर्शाती थी कि वो व्यक्ति ना होकर जैसे कोई संस्था हो। चालीसा में, हनुमान चालीसा में एक लाइन भगवान श्री राम ने हनुमान जी के लिए कही थी कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। मैं कोई मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बापना जी जरूर भरत जी जैसे ही थे। आप सभी भरत जी के व्यक्तित्व चरित्र से भलीभांति परिचित हैं। महेंद्र बापना जी का व्यक्तित्व चरित्र बिल्कुल भरत जी जैसा ही रहा है। अपनी बात की शुरुआत में कहा कि जिस व्यक्ति के बारे में कहने को कहा गया है और ये कहा गया है कि कुछ शब्द उनके बारे में कहें, वो इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता था कि बापू तो अपने ही हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ। बापू इस इंदौर के हर चौराहे पे हैं, बापू इस इंदौर के हर ठिये पे हैं। इंदौर की भाषा में जिसको हम ठिया कहते हैं ना, हर चौराहे पे, हर चौगड्डे पे, हर लोगों के बीच में अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं महेंद्र बापना जी की यादें, स्मृति मिलेंगी। चाहे वो छावनी हो, चाहे हमारे मोदी जी खड़े हैं, हमारे इंदर भैया जहाँ बैठते थे, इंदर प्रजापति जी, वो क्षेत्र हो, सरवटे बस स्टैंड हो, राजवाड़ा हो, मल्लारगंज हो, कहीं भी आप देखेंगे तो बापू की स्मृतियाँ मिलेंगी। तो मैंने कहा कि
बापू के लिए जितना कहा जाए वो कम है। हम तो यही मानते हैं कि वो हमारे बीच ही हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और नई पीढ़ी के साथियों के लिए एक मिसाल है कि महेंद्र बापना की जिस तरीके से वो काम करते थे, जो उनके संपर्क थे, संबंध थे, संपर्क और संबंध केवल बनाते ही नहीं थे, उन्हें निभाने पे भी विश्वास रखते थे, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते थे। और इस शहर में उनकी पहचान एक पत्रकार से हटकर भी एक ऐसी शख्सियत के रूप में थी जिसके बारे में ये कहा जाता था कि हमें केवल आवाज़ देने की देर है, महेंद्र बापना हमारे बीच होंगे। चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र रहा हो, सामाजिक क्षेत्र रहा हो, कर्म का क्षेत्र रहा हो, कानून प्रशासन का क्षेत्र रहा हो, हर क्षेत्र में उस व्यक्ति की प्रशंसा करने वाले मिल जाएंगे। और जब संबंध बनाता था तो दिल से बनाता था। और आपको एक खास बात बताऊं मैं कि मुझे उस शख्स की बुराई करने वाला व्यक्ति आज तक नहीं मिला, या जिसने कहा कि महेंद्र बापना ने मेरे साथ भेदभाव किया। इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसी चौराहे पर स्वर्गीय महेंद्र बापना की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। वहीं कार्यक्रम में श्रीमती संगीता बापना, MIC सदस्य राजेश उदावत, नंद किशोर पहाड़िया, पार्षद राजीव जैन, पूजा पाटीदार, पूर्व पार्षद चंदूराव शिंदे विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायक राजू शर्मा, कविता श्रीवास्तव और अमित शिंदे ने सुमधुर गीत एवं भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन आलोक दुबे ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।